घमंडी आम वाला। बहुत समय पहले की बात है। नारायणपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। नारायणपुर गांव में भोलेनाथ नाम का एक बहुत गरीब आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। भोलेनाथ का एक बेटा और एक बेटी थे जो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन भोलेनाथ की पत्नी सविता भोलेनाथ से कहती है, अरे जी काफी दिन हो गए हैं, अभी आम नहीं खाने को मिले हैं। तू कृपया जाए और आम खरीद कर लाई, ये ना बहुत आम खाने का मन कर रहा है हमें। हाँ सविता तू सही कहती है, हमने भी कई दिनों से आम नहीं खाया है तो हमारा भी बहुत मन कर रहा है आम खाने को। चलो। लेकिन सविता पैसे तो सिर्फ हमारे पास 40 ही 40 में हमें आधे रुपये तो बचाना ही भी है, क्योंकि कुछ और भी तो सामान लाना है ना। चलो मैं 20 ले जाता हूँ और आधा किलो आम ले आऊंगा। हाँ जी ठीक है। कोई बात नहीं, आप इस रुपए के ही आम मिलने आओ। ठीक है, जाओ। तो भोलेनाथ आम खरीदने के लिए चला जाता है। तो भोलेनाथ शरीफुद्दीन के आम के ठेले के पास जाता है। अरे शरीफुद्दीन भाई, आम क्या भाव दे रहे हो? आधा किलो खरीदना है। अरे भाईजान, आम तो 60 किलो है, तो बताओ कितने किलो दो? अरे क्या बता रहे हो शरीफुद्दीन, मैं 5-6 दिन पहले ही तो आम खरीद कर ले गया था तो 35 किलो आम मिले थे और अब 60 किलो बता रहे हो। जबकि यह हम वही आम है। वो हम भी आधा आधा किलो के थे और यह आम भी आधा आधा किलो के हैं। हाँ भाईजान, आम तो वही है। ये काम आधा किलो का है। आधा किलो से कुछ ग्राम ज्यादा ही है। बताओ 1 किलो दूध या 2 किलो? लेकिन भाईजान आम के रुपये ना मैं काम करूंगा और ना ही मैं आम काट कर दूंगा। बताओ लोगे? अरे नहीं भाई, इतने महंगे में आम नहीं खरीद सकता। छोटे आम होते तो शायद खरीद भी लेता। इतने महंगे आम, वो भी इतने बड़े कार्यकर्ता दोगे नहीं? मेरे पास तो 20 है। 20 का एक तो दोगे नहीं तो मैं नहीं लूंगा, मैं दूसरी दुकान में चलता हूँ। ठीक है, भाई जान जाओ। 20 का हम ये काम तो नहीं दे सकते, जाए आप। तो भोलेनाथ शरीफुद्दीन के ठेले से दूसरे ठेले के लिए चला जाता है। फिर भोलेनाथ टीकाराम के ठेले पर आम खरीदने पहुंचता है। टीकाराम के आम छोटे छोटे होते हैं। अरे भाई टीकाराम, आम का हिसाब दे रहे हो? आपके हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। अरे साहब, मैं आपको आम नहीं खिला सकता, क्योंकि आपकी पसंद के आम मेरे पास तो है ही नहीं, सिर्फ बता रहे हो। पहले आए थे, आम देखकर ही चले गए थे तो खरीदा नहीं था, तो आज क्या खरीदोगे? अरे भाई, पसंद या गैर पसंद मत बताओ, पहले ये बताओ आप क्या रेट दे रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जल्दी से आम का रेट बताओ, मुझे खरीदना है। देखो भाई, ये आम तुम्हारे लिए नहीं है। लंगूर के मुंह में भला अंगूर कैसे जा सकता है? देखो भाई, ये आम तुम्हारे लिए नहीं है। लंगूर के मुंह में भला अंगूर कैसे जा सकता है? जानते हो, ये आम 80 किलो बेच रहा हूँ, 80 के लिए है। यह चाइनीज वैरायटी के हैं आम, तुम्हारे बस की नहीं है या हम खरीदने की और खाने की। अरे भाई, क्या मजाक कर रहे हैं? वो इसी तरह की यही हम तो पहले भी बेच रहे थे, और आज में खरीदना है, वो तो चाइनीज वैरायटी बता रहे हो। भाई, ये तो गलत बात है। अरे भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आम खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जितने भी आम बेचने वाले हैं सभी बताते हैं कि तुम आम खरीदने जाते हो और उचार कर लेते हो पैसे, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे बस की आम नहीं खरीद नहीं कि मेरे पास ये चाइनीज आम है। 80 किलो है, नकद पैसे दो, ले जाओ। अरे भाई, मैं पैसे उधार तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं पैसे किसी के रखता नहीं हूँ, सभी के पैसे मैं दे जरूर देता हूँ बाद में। ठीक है भाई, अगर तुम आम उधार नहीं करोगे, अगर तुम आम के पैसे उधार नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मेरे पास 20 है, 20 के 250 ग्राम हम दे दो, भले ही एक ही दे दो। मैं पैसे उधार नहीं करूंगा। अरे जाओ भाई, मेरे पास बहुत ग्राहक है। मैं 200-250 ग्राम आम नहीं बेचता हूँ। हम दे दो, भले ही एक ही दे दो। मैं पैसे उधार नहीं करूंगा। अरे जाओ भाई, मेरे पास बहुत ग्राहक है। मैं 200-250 ग्राम आम नहीं बेचता हूँ। मैं एक एक काम कहाँ तक बेचूंगा?
कोई अच्छा लग रहा है क्या आएगा और सीधे 1 किलो ले जाएगा। ऐसे ही मेरे सारे आम बिक जाएंगे। एक एक आम बेचता जाओ। तो भोलेनाथ को टेकाराम भी आम नहीं भेजता है। तू भोलेनाथ बहुत दुखी होकर वहां से। अरे जी वैसे आप उदास मत होइए। आप अच्छे से काम कीजिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम नकदी खरीद लेंगे, वो भी बकिया से, इन लोगों से खरीदेंगे ही नहीं। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो अगले ही दिन बाबूराम जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तो बाबूराम को जमीन पर एक आम का बीज दिखाई देता है। वह बीज कुछ अलग ही था। वह स्वर्ण रंग का बीज था। तो बाबूराम उस पिच को उठा लेता है। अरे यह आम का बीज दो सबसे अलग है। यहाँ बीज दो सोने के जैसा लग रहा है, चलो मैं इस बीज को घर में लगा दूंगा। क्या पता भगवान ने ही यह बीज हमारे लिए ही गिराया हो। तो बाबूराम उस बीज को रख लेता है और आगे चला जाता है। फिर बाबूराम जब घर जाता है तो उस जादुई बीज को जमीन में गड़ा देता है। फिर अगले ही दिन जब बाबूराम और उसकी पत्नी सविता जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आम के बीच वाली जगह पर एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। तो उस जादुई आम के पेड़ को देखकर सविता और बाबूराम बहुत खुश हो जाते। जी ये तो हमारी तैयारियां होने के खाए फल है। जिसकी कोई मदद नहीं करता है उसकी मदद ये ईश्वर करते हैं जैसे हमारी की है। एक ही दिन में ये तैयार हो जाने वाला यह आम का पेड़ ये सुवर्ण नहीं है हमें प्रदान किया है।